नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी थर्ड ईयर बीए बीकॉम बीएससी की हिंदी फाउंडेशन से मध्य प्रदेश की लोक कलाएं, जो कि संकलित है। जिसमें पहला प्रश्न हमारे सामने है, निमाड़ में कितने प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की लोक कलाएं में अलग अलग प्रकार की कलाएं होती हैं। लोक यानी लोक जीवन से जुड़ी हुई, आम जीवन से जुड़ी हुई कलाओं को लोक कला कहते हैं। लोक कला में लोक नृत्य होते हैं, लोक गीत होते हैं, लोक कथाएं होती हैं, लोक नाट्य होते हैं। अलग अलग प्रकार की विधाएं होती हैं जिनके द्वारा अपने भाव को, अपने कल्चर को लोगों के सामने प्रकट किया जाता है। तो मध्य प्रदेश की अलग अलग लोक कलाओं में सबसे पहले निमाड़ के बारे में देखते हैं। तो निमाड़ में कितने प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, देखिए, निमाड़ी लोक जीवन में नृत्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ के प्रमुख लोक नृत्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है गणगौर नृत्य, यानी कि डांसेस। और लोक नृत्य यानी कि जो आम जीवन के डांसेस हैं, लोकल डांसेस है ना, जो कि वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला डांस यहाँ पे गणगौर दिया है। गणगौर निमाड़ क्षेत्र में चैत्रवदी दशमी से 9 दिनों तक गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में ये उत्सव बहुत प्रचलित है। तो गणगौर का जो नृत्य है उसके बारे में हम देख लेते हैं। गणगौर निमाड़ी जनजीवन का प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से गणगौर त्यौहार के 9 दिनों के दौरान किया जाता है। यह नृत्य निमाड़ क्षेत्र में गणगौर के अवसर पर उनके देवता राणूबाई और धनियार सूर्यदेव के सम्मान में की जाने वाली भक्ति का एक रूप है। ये नृत्य एक तरह से भक्ति का ही एक अंग है, भक्ति का ही एक रूप है। मतलब भक्ति जैसे अनेक प्रकार से की जाती है, पूजा आरती भजन संगीत आदि करके, उसी प्रकार से नृत्य भी एक भक्ति का हिस्सा है। तो वहाँ पर उनके जो देवता हैं राणूबाई और धनियार यानी कि सूर्यदेव, उनके सम्मान में की जाने वाली भक्ति का एक रूप है। तो गणगौर में 2 तरह के नृत्य होते हैं, एक झालरिया और दूसरा झेला। ठीक है, तो ये गणगौर है, हमें याद करके रख लेना है। ये तो हमारे यहाँ त्यौहार भी मनाया जाता है, तो ये नाम हमें याद रह जाएगा। दूसरा जो निमाड़ का लोक नृत्य है उसका नाम है काठी नृत्य। तो काठी हमें कैसे याद रहेगा? काठ, काठ यानी लकड़ी से। तो काठी नृत्य, देखिए, काठी निमाड़ अंचल का पारंपरिक लोक नृत्य है, यानी कल्चरल लोक नृत्य है। यह पार्वती जी की तपस्या से संबंधित मात्र पूजा का नृत्य है। यानी कि पार्वती जी ने जब शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी वन में जाकर, कि शिव जी मुझे पति के रूप में प्राप्त हों, तो उस चीज़ को दर्शाता, उस घटना को दर्शाता, उस लीला को दर्शाता हुआ ये नृत्य है जिसको काठी नृत्य कहते हैं। तो काठी का प्रारंभ देव प्रबोधिनी एकादशी से होता है, क्योंकि देव प्रबोधिनी एकादशी से ही विवाहों का प्रारंभ होता है, शादियों की शुरुआत होती है। तो इसका प्रारंभ भी देखिए, आप याद रहेगा आपको कि विवाहों का प्रारंभ देव प्रबोधिनी एकादशी से होता है। इसीलिए इस नृत्य का प्रारंभ भी देव प्रबोधिनी एकादशी से किया जाता है। और विवाह से क्यों ये संबंधित है? क्योंकि पार्वती जी की तपस्या से संबंधित ये नृत्य है, और पार्वती जी ने विवाह के लिए ही तपस्या की थी। इसलिए ताकि शिव जी से उनका विवाह हो जाए, वो शिव जी से विवाह करना चाहती थी, वो शिव जी को प्रेम करती थी। इसीलिए ये नृत्य जो है काठी नृत्य एक तरह से विवाह का नृत्य है, जो शिव पार्वती जी की तपस्या से संबंधित है। और इसका प्रारंभ देव प्रबोधिनी यानी देव उत्थान एकादशी से होता है, और विश्राम कब जाके होता है इसका? महाशिवरात्रि को, क्योंकि महाशिवरात्रि शिव जी और पार्वती जी की के विवाह का दिन है, उनकी शादी का दिन है। तो इसका जो समापन होता है, विश्राम होता है, वो महाशिवरात्रि को जाके हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें याद रहेंगी। शुरुआत जो देव उत्थान एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी, और इसका विश्राम जो है महाशिवरात्रि। यदि हम इस नृत्य के बारे में और जानें तो निमाड़ में मुख्य रूप से बलाई समाज के कलाकार काठी नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस से काठी सजाई जाती है। इसका कपड़े मोरपंख से श्रृंगार पूजन किया जाता है। इसके पश्चात समूह के सदस्य चटक रंग की वेशभूषा पहनते हैं, इसे बागा कहते हैं। दल यानी उनके समूह में शामिल बड़ा भगत, जो बड़ा भक्त होता है, बड़ा उनका सरदार होता है, मुखिया होता है, तथा सहायक नर्तक को छोटा भगत कहा जाता है। जो मेन लीड डांसर होता है उसको बड़ा भगत कहते हैं, और जो छोटे छोटे डांसर होते हैं उसकी हेल्पिंग करते हैं। जो बैक स्टेज डांसर मतलब कह सकते हैं, उसके पीछे डांस करते हैं, उनको छोटा भगत कहा जाता है। एक लीड करता है और बाकी उसको फॉलो करते हैं। इनके अलावा एक व्यक्ति सजी धजी काठी माता को उठाकर नर्तक दल के साथ चलता है, इसे रजाल्या सेवक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये काठी नृत्य होता है। इसके बाद यदि हम अगला नृत्य देखें तो फेफरिया नृत्य। फेफरिया नृत्य में क्या होता है? देखिए, फेफरिया पारंपरिक समूह नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष जोड़ी
जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचते हैं। फेफरिया वाद्य के कारण, फेफरिया वाद्य यानी पहले एक फेरी होता था, एक बजाने का यंत्र होता था, इंस्ट्रूमेंट होता था, ठीक है, उसको फेफरिया बोलते थे। तो फेफरिया वाद्य यानी बाजे के कारण इस नाच का नाम भी फेफरिया नृत्य पड़ गया, ठीक है। तो फेफरिया एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम, उसके कारण ही इस नृत्य का नाम भी पड़ गया फेफरिया नृत्य। तो फेफरिया नृत्य मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। इसका कोई वैसा ओकेज़न नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, बल्कि इसको विवाह के अवसर पर ही किया जाता है, ये विवाह के ओकेज़न पर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नृत्य है मांडल्या नृत्य। तो मांडल्या लिया एक पारंपरिक समूह नृत्य है। इसमें एक पुरुष ढोल बजाता है, संगत में कांसे की थाली का तीव्र स्वर नृत्य को अधिक उत्तेजक बनाता है, यानी उत्तेजक कह सकते हैं हम इसको, अधिक जोशीला बनाता है। कैसे जोशीला बनता है डांस कि एक जो व्यक्ति है वो ढोल बजाता है और उसके संगत के जो लोग होते हैं, साथ के लोग, वो कांसे की थाली का तीव्र स्वर बजाते हैं, कांसे की थाली हाथ में लेके उसको बजाते हैं। तो उससे ये नृत्य जो है अधिक दमक देता है, अधिक उत्साहवर्धक हो जाता है और वो उत्तेजक हो जाता है, यानी कि जोशीला बन जाता है। मांडल्या नाच केवल महिला परक है, यानी कि महिलाएं ही इस डांस को करती हैं। महिलाएं ढोल की थाप पर जल्दी जल्दी गति बदलती हैं तथा हाथ पैर की विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि ये एक फास्ट प्रकार का डांस है, जल्दी जल्दी किया जाता है और जल्दी जल्दी हाथ पैरों की गति बदली जाती है। रॉक तरीके का डांस है ना, रॉकिंग डांस है, कह सकते हैं हम। लोक नृत्यों में ये एक तरह का बहुत जल्दी जल्दी किया जाने वाला डांस है और बहुत फास्ट मूवमेंट्स इसके होते हैं और हाथ पैर की विभिन्न मुद्राओं को ये प्रदर्शित करता है। और ये महिला परक नाच नृत्य है, यानी कि इसको केवल महिलाएं ही करती हैं, ये मांडल्या नृत्य कहलाता है। अगला नृत्य हम देखते हैं, पांचवा नृत्य है आड़ा खड़ा नृत्य। निमाड़ क्षेत्र में जन्म, मुंडन और विवाह के अवसर पर कई नृत्य किए जाते हैं। कब कब? जन्म के अवसर पर, मुंडन के अवसर पर और विवाह यानी शादी के अवसर पर। तो निमाड़ क्षेत्र नृत्यों के लिए जाना जाता है, वहाँ लोक कलाओं का अधिक प्रचलन है, जिसमें से एक है नृत्य। तो निमाड़ क्षेत्र में जन्म के अवसर पर होता है, मुंडन और विवाह के अवसर पर कई प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। नृत्यों को आड़ा या खड़ा नाच कहा जाता है। दो चार महिलाएं घूंघट डाले झुककर हाथ और घुटनों को नृत्य गतियों के अनुरूप लय के साथ ऊपर नीचे और कमर पर ले जाती हैं, यानी कि महिलाएं होती हैं जो घूंघट डाले रहती हैं और झुकती हैं और हाथ और घुटनों को नृत्य गतियों के अनुरूप ले जाती हैं, यानी ऐसे हिलाती हैं, मटकाती हैं और उस अनुरूप लय के साथ साथ ऊपर नीचे और कमर पर ले जाती हैं अपने हाथों को और विभिन्न प्रकार की मुद्राएं करती हैं, जो नृत्य बड़ा ही आकर्षक लगता है। और ढोल इस नृत्य का प्रमुख वाद्य है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है। इस नृत्य में ढोल की प्रमुखता है, ढोल की आवाज़ पर, ढोल की थाप पर यह नृत्य डांस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है डंडा नृत्य। तो इनके नाम बड़े, देखिए मिट्टी से जुड़े हुए नाम है, बड़े पारंपरिक नाम है, इनके नाम भी अलग ही हैं, इंग्लिश डांसेस से बिल्कुल विपरीत। डंडा नृत्य जो है चैत्र वैशाख माह की रातों में विशेष रूप से गणगौर पर्व के अवसर पर निमाड़ के किसान डंडा नृत्य करते हैं। इसका नाम भी देखिए डंडा नृत्य है। तो डंडा नृत्य समूह में किया जाने वाला पुरुष परक नृत्य है। डंडा नृत्य के प्रमुख वाद्य कौन कौन से हैं? ढोल और थाली, ठीक है, ढोल और थाली बजाकर इस नृत्य को किया जाता है। तो इस प्रकार से 6 प्रमुख नृत्य हैं, आप इनको अपने आंसर में लिख सकते हैं, इनको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए पहला नृत्य तो आपको याद रहेगा गणगौर नृत्य, ठीक है। दूसरा डांस है काठी नृत्य, ठीक है। तीसरा फेफरिया बाजे के कारण ये फेफरिया नृत्य कहलाता है। चौथा मांडल्या नृत्य और पांचवा है हमारा आड़ा खड़ा नृत्य। आपको ये भी नाम याद रह जाएगा, आड़ा यानी आड़ा हम सब जानते हैं आड़े में, और खड़ा यानी सीधा, तो आड़ा और खड़ा नृत्य, और अंतिम है डंडा नृत्य, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के नृत्यों के नाम आप याद कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाएगा और आपके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से और भी वीडियोस देखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।